पूर्वांचल की सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली वह सीट होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी से वास्तव में ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा है क्या? इस बार कहीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई और आप जिस क्षेत्र से आते हैं लोकसभा सीट, वो भी अयोध्या तक भी, अंबेडकर नगर, जौनपुर, लोग अगल बगल की जितनी भी सीटें सब हार गई। मेरी दिली तमन्ना है, मेरे दिल की पीड़ा भी है और वेदना है और मेरा ये साहस भी है और मैं चाहता हूँ ये जयसिंहपुर हो। के राजा भैया तो नहीं बनना चाहते? नहीं, राजा भैया बनने का शौक भी नहीं है ना मैं चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजा भैया से लोग कम आके भी ना। हाँ। कि वैसे ही जयसिंहपुर। जाना जाए जैसे गोरखपुर का जाना जाता है, सैफई हाँ। का जाना जाता है, कुंडा का जाना जाता है, अयोध्या का देख देख के चला रहे हैं। देखिए, यादव है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, तो योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं ऐसा नमस्कार, नहीं आप कर। देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज एमएसएमई के पीसीआई के चेयरमैन प्रदीप मिश्रा सरकार जी हैं, जो कि जयसिंहपुर सुल्तानपुर से इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन वहां पर एनडीए के घटक दल के निषाद पार्टी के मौजूदा विधायक है, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है और भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव है और तमाम चीजें ऐसी हैं, विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर खड़ा कर रहा है। कहीं ब्राह्मण नाराजगी, कभी ये नाराजगी, कभी महंगाई को लेकर, कभी रोजगार को लेकर, क्योंकि एमएसएमई के चेयरमैन हैं सर। और इनसे ज्यादा रोजगार और महंगाई को लेकर कौन जानता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में है या नहीं, और 2027 में क्या कमल खिलेगा, या जो विपक्ष कह रहा है कि इस बार साइकिल चलने जा रही है। मायावती जी भी एग्रेसिव हो गई हैं, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं, इधर कांग्रेस भी साधने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, क्योंकि बड़े लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार वो भी रिपीट की है। तो क्या हैट्रिक लगाएंगे योगी आदित्यनाथ, तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? हमारे साथ हैं प्रदीप मिश्रा सरकार जी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, पांडे जी। आपका राजनीतिक इतिहास, आप एमएसएमई के चेयर, पीसीआई के चेयरमैन, आप राजनीति की तरफ आगे बढ़ गए सर। कैसे आपके मन में विचार है, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है कि आप राजनीति की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग बाय बर्थ पॉलिटिशियन में रहे हैं जी। और बाबा जी हमारे प्रधान रहे हैं हम्म। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ हम्म। पूर्व में अवध क्षेत्र का सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ रहा हूँ जी। और बहुत सारे संघ के या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। हमारे गुरुजी के साथ मैं रहा, उनके साथ भी काम करने का, बहुत से प्रदेशों में उनके साथ जाने का, आने का, बहुत सारी चीज़ों में अनुभव रहा। के साथ साथ आज एक मैं एफिलिएटेड संस्था का मैं चेयरमैन हूँ। रही बात जयसिंहपुर को हम लोग विकसित जयसिंहपुर बनाने के लिए सार्थक हैं। इसी को लेकर क्षेत्र में डेली हम लोग लोगों से मुलाकात करते हैं और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, उनके दुख सुख में हम लोग शामिल होने का काम करते हैं। शादी ब्याह चाहे 13वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे लगन हो, चाहे भक्तवान हो, सब में जुड़ने की कोशिश करते हैं और एक कड़ी को जोड़कर एक जयसिंहपुर परिवार के रूप में वहाँ हम लोग स्थापित हैं। जयसिंहपुर से ही आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर एकदम आश्वस्त है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बदलाव देखना चाहते हैं। अभी तक जयसिंहपुर में देखा जाए कि सुल्तानपुर में लगभग 4 सीटों पर बीजेपी का ही कहीं ना कहीं से विधायक है, एक पे समाजवादी पार्टी का। आप जयसिंहपुर को लेकर क्या बदलाव चाहते हैं, जो इतनी आप उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं? देखिए, अभी तक देश की आज़ादी के बाद वहाँ पे लगभग हमारे 4 विधायक लोकल फॉर वोकल हुए हैं, जी। जिसमें देवेंद्र पांडे जी और परम श्रद्धेय हम लोग के बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध होने के नाते भी और हैं भी गार्जियन स्वरूप श्री अर्जुन सिंह जी पूर्व में रहे, और हमारे बीच में नहीं रहे परम श्रद्धेय राम रतन यादव जी और अरुण वर्मा समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक लोकल फॉर वोकल में श्री अर्जुन सिंह ने अभी कमल खिलाने का कार्य किया। बहुत दिनों बाद वहाँ पे हम सब परिवार प्रयासरत हैं कि जयसिंहपुर परिवार में कमल खिले। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ। मेरी मांग है ये है कि जब अपने परिवार का व्यक्ति होता है तो अपने परिवार का दर्द भी अच्छी तरीके से समझता है। आज समाजवादी पार्टी ने वहाँ से
लोकसभा का चुनाव जीता, और आज अगर हमें सांसद को ढूंढना पड़ता है तो बड़ी पीड़ा होती। तमाम चीज़ों में उनसे हम लोग संपर्क साध नहीं पाते क्योंकि वो गोरखपुर के निवासी हैं। ऐसे भी वहाँ अभी तक जो भी विधायक जीते तो वो कहीं ना कहीं दूसरी विधानसभा के आकर जीते या दूसरे ज़िले से आकर जीते। तो मेरा मानना है, अगर हम लोग सब मिलकर इस बार एक आवाज़ बनना चाह रहे हैं और बन भी रहे हैं, और सब एक ताकत से मेहनत भी कर रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अवगत भी करा रहे हैं कि अपने बीच में लोकल फॉर वोकल अगर चुनाव लड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ों को समझने की वो कोशिश भी करेगा, उनका निराकरण भी हो बीजेपी जाएगा। का नारा ही है लोकल फॉर वोकल। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इस बार जयसिंहपुर में लोकल कैंडिडेट हो जो जन समस्याओं को समझ सके, 24 घंटा अपने जनता के बीच में हो? आप ही अपने पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हाँ बिल्कुल, देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें तमाम लोग टिकट मांगते हैं, हैं जी। और जयसिंहपुर से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। उसी कड़ी में मेरा भी नाम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जयसिंहपुर परिवार हमारा परिवार है। हमने वहाँ बचपना, संघर्ष, साइकिल से यात्रा, न्योता हकारी, सूते रही, लगभग 40 साल की उम्र हो गई हमारी, और मैंने वहाँ बहुत से परिवारों के साथ कनेक्टिविटी बनाकर जीवन को अपने जिया है। तो निश्चित तौर पे पार्टी के सामने इस सारे बिंदुओं को रखा जाएगा। बाहरी पर कम भरोसा करिए, अगर एक निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है तो हमें अपने विधायक को ढूंढना पड़ता है। अगर हमें अपने किसी पेपर पे साइन करवाना पड़ता है तो अपने विधायक को ढूंढना पड़ता है। दूसरी हमारी जो मौलिक मांग है कि आज सभी प्रदेश के सभी विधानसभाओं में कोई ना कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो हमारे जयसिंहपुर में भी इंडस्ट्री आनी चाहिए। हमारे युवा, हमारे तमाम सम्मानित परिवार जो पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी के लिए पलायन होने के लिए मजबूर हो गए। मेरा मानना है, जिस दिन ईश्वर ने मुझे या माँ शारदे के आशीर्वाद से और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के सहयोग आशीर्वाद से मैं वहाँ कमल खिलाने में सार्थक रहा, वो खिलेगा। अगर पार्टी ने विश्वास दिलाया, निश्चित तौर पे पूर्वांचल की सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली वह सीट होगी, क्योंकि मैं वहाँ का ही लाल हूँ। तो निश्चित तौर इसका पे असर पड़ेगा, लोकल हाँ, होने का असर लोकल होने पड़ेगा। का असर असर ये है कि मेरा ससुराल, मेरे पिताजी के ससुराल, फुफुआ और बहनिया और ससुराल, मित्र हित जो भी एक्स वाई जेड हैं, सब हम लोग जयसिंहपुर में हैं। 252 ग्राम सभाएं हैं और 414 पुरवें हैं। तो हम लोग एक एक पुरवा, एक एक ग्राम सभा, एक एक नाली, खड़ंजा, पछवारे, गवारे, सब के विषय में जानत बाटी। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जो है असर पड़ेगा। सार्थक असर और आशीर्वाद अच्छा सर, आप मिलेगा। क्षेत्र में घूम रहे हैं, काफ़ी क्षेत्र में इधर एक बार विपक्ष ने हवा उड़ाई कि जो है, क्योंकि आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन वैसे नेता का कोई जात नहीं होता, वो जनता के लिए होता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है वास्तव में एक समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़ें, हम ब्राह्मणों का उचित सम्मान देंगे। उसी कड़ी में मायावती जी भी हैं, बहन जी भी हैं कि ब्राह्मणों को साधने में लगी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से वास्तव में ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा है? क्या इस बार कहीं नुकसान ना हो जाए? देखिए, अभी तक अगर मैं विधायकों की संख्या करूं पूरे प्रदेश में, सबसे ज़्यादा विधायक किस दल से चुन के आए हैं? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज़्यादा सांसद किस दल में चुने गए हैं? भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज़्यादा महापौर किस चुने गए हैं? भारतीय सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष किस में चुने गए हैं? भारतीय जनता पार्टी से। सबसे ज़्यादा पार्षद किस में चुने गए हैं? भारतीय जनता पार्टी से। और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी दल में मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और मुझे भी सम्मान ही मिल रहा, तभी तो मैं टिका हूँ और काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई अपमानित करेगा या आपको मैं अपमानित करूँ, आप मुझे अपमानित करिए, तो हमारा आपका रिश्ता कितना दिन चलेगा? पार्टी तो कोई सैलरी देती नहीं किसी को, लेकिन एक सम्मान, सद्भाव, अपनापन, अपने देश की रक्षा, अपने व्यक्तित्व की रक्षा, अपने क्षेत्र की रक्षा, अपने समाज की रक्षा को, जिसमें हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी दल या उसी व्यवस्था में जीते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे परिवारों को, ब्राह्मण समाज के बहुत सारे परिवारों को इसमें सहजता और सुरक्षा मिलती है। तो निश्चित तौर पे इसमें लोग सहभागिता, अपनी प्रामाणिकता, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण 100% साथ है। और रही बात, आपका व्यक्तित्व भी निर्भर करता है कि किस आप नेचर सिग्नेचर में जीते हैं। मैं आज लगभग 164-65 दिन हो गया कैंपेन के हमारे। मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में पहुँच भी रहा हूँ। थाना, पुलिस, तहसील से लेकर डीएम, एसपी से लेकर केंद्र प्रदेश सरकार तक मैं लड़ाई लड़ता हूँ उस क्षेत्र के लिए।
तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि लोग मुझे ब्राह्मण की नियत और नीत से देख रहे हैं। मैं तो सर्व वर्गों में बैठता हूँ। मुस्लिम के यहाँ भी शादी हुई देखियो मैं जाता हूँ, यादव के यहाँ शादी होती मैं जाता हूँ, वर्मा के यहाँ होती, एससी समाज में होती तो भी मैं जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर वर्ग से जुड़ाव है और हर वर्ग काम जो करता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा लगाई थी और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को काउंटर नहीं कर पाई, संविधान खतरे में है, कहीं ना कहीं एक माहौल बन गया। क्या इस बार जो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, 32 सीटों पे आ गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं लोकसभा सीट, वो भी अयोध्या तक भी, अंबेडकर नगर, जौनपुर, लोग अगल बगल की जितनी भी सीटें सब हार गई। कैसे काउंटर करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या इससे बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, पार्टी की नीति और नियत विचारधारा सबके लिए सामान्य होती है। मैंने कहा कि जैसे पार्टी ने इंडस्ट्री की योजना बनाई, तो बहुत सारे विधायक थे जो अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्य जयसिंहपुर में इंडस्ट्री नहीं आ पाई। बहुत सारी योजनाएं हैं जो जयसिंहपुर में नहीं पहुंच पा रही। ऐसे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जो जो सांसद रहे, उन्होंने कहीं न कहीं उनमें त्रुटियां रहीं। मैं मानता हूं संगठन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता अपनी पार्टी को जिताने का, लेकिन उनमें कहीं न कहीं उनके द्वारा या उनके सहयोगियों द्वारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ वेदनाएँ रही होंगी, जिसकी वजह से हम लोग कनेक्टिविटी से दूर रहे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों के लिए। इसीलिए हमको कई सीटों पे हार का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पे उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब की सुधार करने की कोशिश की गई है। हम लोग किस लिए डेढ़ साल से लगे हैं, क्योंकि जो चीज़ें सामने वाले में कमियाँ उसको दूर करके उसको और अच्छा किया जाए, जिससे हम कमल खिलाने में सार्थक हों। यही प्रयासरत है कि जो प्रत्याशी जहाँ पे अपने आप को असहज महसूस किया, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने में दूर रहा, लोकल फॉर वोकल नहीं रहा, जातीय जनगणना, जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा, वैसे ही लोग काम करते हैं और पार्टी ऐसे लोगों को सार्थक और नेतृत्व करने का मौका भी देती है। हम लोग आपको अभी अपने जीवन में आपको ऐसा कौन सा क्षण ऐसा लगा है कि मैं अभी कहीं ना कहीं उस जगह अधूरा हूँ, कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ? और वो क्या मंशा होगी आपकी कि आप जयसिंहपुर से जीतें और वो जयसिंहपुर को आप देने का वादा कर रहे हैं? देखिए, मेरी दिली तमन्ना है, मेरे दिल की पीड़ा भी है और वेदना है और मेरा ये साहस भी है और मैं चाहता हूँ ये हो। जयसिंहपुर में जिस दिन ईश्वर ने मौका दिया, तो मैं 4 चीज़ों पे बहुत ज़मीनी हक है। रोड, नाली, खड़ंजा तो सब काम करते हैं। किसी भी विधा उनको निधि मिलती है, सरकार की बहुत सारी योजनाएँ उनको काम करते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा हमारे क्षेत्र के युवा पलायन ना करें। जो पलायन भी करे हैं उनको घर वापसी कराने का काम करेंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, क्योंकि 700 एकड़ का क्लस्टर जोन हमारे इंडस्ट्रियल जोन हमारे यहाँ ऑलरेडी घोषित हो रखा है। दुर्भाग्य अभी तक वहाँ एक भी पत्थर नहीं लग पाया, कहीं कमियाँ रह गई हैं, तो उसको मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। दूसरा चीज़ रहा, हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज लाएंगे। हमारे अभी क्षेत्र में बालिकाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए और हमारे युवा शक्ति के लिए कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, जिसमें वो अपनी अहर्ता को दिखाएं और समाज में जाके अपने आप को विकसित और व्यवस्थित कर सकें। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री 3 पर मेरा मुख्य फोकस होगा, जिससे मैं अपने जयसिंहपुर को विकसित जयसिंहपुर बनाते हुए गुलदस्ते के रूप में सजा सकूं। और यही नहीं, आज मैं अगर पूछूं कुंडा का विधायक कौन है, तो लोग कहते हैं राजा भैया। अगर मैं पूछूं वहाँ का, तो जयसिंहपुर को विधायक पूछो तो दूरबीन से ढूंढना नाम पड़ता नहीं है, पता नाम लगता। नहीं पता लगता। तो आपकी विधानसभा में आपका नेतृत्व भी इतना मजबूत और जोरदार होना चाहिए कि आपकी अलख और आपके तेवर और आपके तेज से ही लोग जान जाएं कि जयसिंहपुर का विधायक ये खड़ा है और जयसिंहपुर का विधानसभा यानी का कि आप है। जयसिंहपुर के राजा भैया तो नहीं बनना चाहते? नहीं, राजा भैया बनने का शौक भी नहीं है ना मैं चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजा भैया से लोग कम आके भी ना। हाँ। जयसिंहपुर में अगर प्रदीप मिश्रा सरकार का नाम कहीं लिया जाए, तो पहले जयसिंहपुर विधानसभा लेके उठे। मेरी ये दिली तमन्ना है। आज मुझे बड़ा अंदर से कचोटता, मैं लगभग 708 जिलों में 443 जिलों को घूम चुका हूँ, 30 प्रदेशों को घूम चुका हूँ। बहुत सारी विधानसभा, बहुत से देश के लोकसभा के सांसद, विधायक, मंत्री, एज ए मुख्यमंत्री बहुत लोग मुझसे परिचित हैं, क्योंकि हम लोग भारत सरकार की लीन और जेड 2 योजनाओं को, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैं प्रोडक्ट करता हूँ, उनके साथ कोलैबोरेट करके भारत सरकार की योजनाओं को अमली जामा ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो तब पीड़ा होती जब आपको बताना पड़ता है जयसिंहपुर, तो जयसिंहपुर सदर कहाँ है, सुल्तानपुर, अच्छा भैया ये कहाँ पड़ता है।
तो बड़ा अंदर से कचोटता है। अगर अयोध्या बता दो लोग जान जान जाएंगे, जाते हैं। गोरखपुर बता दो योगी आदित्यनाथ बता दें, सफाई बता दो हम आप अखिलेश यादव जान जाएंगे। तो जयसिंहपुर में ये मुझे कसक है और इसको मैं यानी पूरा जयसिंहपुर करूंगा। का विधायक भी वैसे ही जाना जाए जैसे गोरखपुर का जाना जाता है, सैफई हाँ का जाना जाता है, कुंडा का जाना जाता है, अयोध्या का जाना जाता है। बिल्कुल, वही लक्ष्य है आपका। ये अंदर टीस है, इसको मैं पूरा जरूर करूंगा और इसी लक्ष्य को लेकर काम भी कर रहा हूँ। आश्वस्त हैं अगर आपको टिकट मिल गया तो आप जयसिंहपुर से एक विधायक बन जाएंगे वहाँ से? नहीं नहीं, जीत तो अप्रत्याशित होगी, मुझे पता है। आज भी मैं अपने परिवार में घूमता हूँ जयसिंहपुर में, तो उनकी आंखों में, उनके लोगों में वो ललक, वो चमक, वो अपनापन देखता हूँ। हम्म, आज हजारों हजारों का परिवार, डेली फोन आ रहा है, अभी भी देखो फोन ही बज रहा है आपके सामने, बहुत से परिवारों का फोन आता है। लगभग 6768 है। हम्म, मैं रिश्तेदारों की एक कुंडली बना चुका, एक वट वृक्ष तैयार कर दिया हूँ हम्म, और 3450 अपने मित्र मंडली की जो सर्व समाज के लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 परिवारों तक हम लोगों ने लगभग 700 पेज का डाटा तैयार कर रखा है। हम्म। तो आपको इससे आभास हो सकता है कि जयसिंहपुर में हम लोग देखिए कैसे आप काम सर कर रहे हैं। जयसिंहपुर से ही लड़ेंगे तो ज़्यादा सवाल मेरा जयसिंहपुर से ही होगा। आप जब मिलते होंगे छात्र में वहाँ जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, देखते होंगे, उनकी आंखों में देखते होंगे, वो आपकी तरफ देखते होंगे। आपसे क्या उम्मीद लगा के रखी है? क्या अपने उस विधायक से, वर्तमान विधायक से वो उम्मीद नहीं लगा पा रहे हैं? और आने वाले विधायक से यानी कि जिनसे जो भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपसे क्या माँग करते होंगे कि विधायक जी आप विधायक जी बन जाइएगा भैया तो आप हमारे लिए ये काम कर दीजिएगा? देखिए, हम विधायक जी की में क्या है, को दूर के हैं। हुँ, वो लगभग 60-70 किलोमीटर उनके, हमारी विधानसभा से उनके घर की दूरी है। हुँ, मैंने विधायक जी से भी मैं निवेदन करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, कोई बगल की नजदीक विधानसभा चुन लें। हुँ, दूर ना अब आए। लोकल फॉर वोकल बहुत से परिवारों को, अब फूलपुर से किसी को अगर उनके घर जाना पड़ेगा तो साइकिल से जाएगा तो 150 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। फूलपुर आजमगढ़ में था? नहीं, फूलपुर हमारे यहाँ अच्छा, एक बॉर्डर का गांव है जयसिंहपुर विधानसभा का। जी। बहुत सारी रिश्तेदारियां उस गांव में मेरी हैं। तो मैं जाता हूँ, और रही बात जब मैं निकलता हूँ तो मैंने देखा है तमाम परिवारों में, हुँ, उनकी आंखों में भूख है, उनके शब्दों में भूख है। हुँ, पांडे जी, अभी मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। एक दिन मैं बहुत भावुक हो गया था। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम, होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया अपने क्षेत्र में, हुँ, और बहुत सारे विधानसभा के कोने कोने से सब लोग मिलने आए, क्योंकि मैं होली के दिन अपने परिवार में उपस्थित नहीं था। तो बहुत सारे परिवार उसमें मिलने आए होली मिलन समारोह में। मैंने सबने कहा कि हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग एकत्रित होते हैं। हुँ, आपको एक बड़ा भावुक पल मैं बता रहा हूँ। में 50-55 और युवा साथी ज़्यादा आए। हुँ, उसी बीच में एक व्यक्ति ऐसे आए, हमारे क्षेत्र के गौरव, उनको तो मैं सम्मानित और भगवान स्वरूप मानूंगा। वो डंडा और छड़ी लिए थे। तो मैंने कहा, बाबा जी आप होली मिलन समारोह में क्या, यहाँ तो हुड़दंग मचेगी, हाँ, और लोग खाएंगे पिएंगे गाएंगे ऐश करेंगे, ठंडई पिएंगे, अबीर गुलाल खेलेंगे, डांस करेंगे। तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, आपकी डेली रील और आपकी फ़ोटो मैं अपने घर में अपने बहू और बच्चों के साथ देखता हूँ। हुँ, तो मैंने कहा, मैं तो आपसे व्यक्तिगत परिचित भी नहीं हूँ, हुँ, बहुत सारे परिवारों तक मैं नहीं छू पाया हूँ, इसीलिए मैंने एक पदयात्रा का संकल्प लिया है कि 100 दिन की मैं पदयात्रा करूँगा। हुँ, तो मैंने कहा, आपकी उम्र क्या होगी? तो उन्होंने कहा 95 साल है। हुँ, उन्होंने मेरे गाल को छुआ और भावुक हो गए, मेरे भी आँख से आँसू आ गए। हुँ, और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं देखना चाहता हूँ, कल हो सके ना देख सकूँ, हुँ, क्योंकि मैं अपने बड़े अंतिम पड़ाव में जी रहा हूँ। मैंने कहा, आप अभी सुपर युवा हैं, हुँ, आपकी उम्र अब युवा वर्ग में आ गई। जब 60 साल के बाद कोई हमारा परिवार आगे बढ़ता है तो सुपर युवा में आ जाता है। आप मेरे सुपर युवा हैं हुँ, और आप अपने कार्यकाल में अपने बच्चे को विधायक और मंत्री और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो ये क्षण बहुत छूने वाला था कि बताइए, 95 साल का जो परिवार, और ये उनमें इतनी आत्मीयता है कि वो चल कर आए। फिर मैंने उनको अपनी गाड़ी से ड्रॉप किया, बड़ा अच्छा लगता है। ये सब पल देखकर ये लगता है कि कितना समर्पित रहूं जयसिंहपुर परिवार के लिए, कितना मैं चलूं, कितना मैं, थकावट लगती नहीं। कभी कभी तो ये सोचता हूं कि जब थकावट लगती तो लोग कहते चलो क्षेत्र में 2-4 घंटे घूम के आ जाते, तो थकावट ऑटोमेटिक। अपनापन लगता होगा तो हाँ। थकावट दूर हो जाती है। एक आखिरी सवाल सर, योगी जी 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये अमृत महोत्सव चल रहा है, कैसे देख रहे हैं योगी जी के कार्यकाल को? क्या भविष्य के फिर से मुख्यमंत्री हैं वो? बिल्कुल हैं। हुँ, उनमें क्षमता है, लोगों की जोड़ने में ममता है, हुँ, और एक संकल्पित वो मुख्यमंत्री हैं। हुँ,
और एक विकसित मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पे उनके ही कार्यकाल में हम लोग एक अच्छा फिर से हैट्रिक लगाने का वही जो बुलडोजर वाली नीति फिर चलेगी। नहीं, बुलडोजर नहीं, देखिए वो तो अपराधियों के लिए है, जो गलत काम करेगा उसके लिए बुलडोजर है, जो अनैतिक कार्य करेगा उसके लिए बुलडोजर है। हम आप हमारे आपके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला, आपके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप तो तमाम खबर चलाते होंगे, आपको किसी पुलिस ने छेड़ा? हमको कभी पुलिस ने छेड़ा? नहीं छेड़ती है। तमाम ऐसे परिवार हैं, लगभग 25 से 30 करोड़ की आबादी वाला है देश, आप सबके घर बुलडोजर थोड़ा चल रहा है। बुलडोजर किसके चल रहा है आपको अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए मैं कह नहीं, रहा कह रहे हूँ, हैं जाति देख देख के चला रहे हैं, यादव है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, तो योगी जी बुलडोजर चलवा देते। नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बहुत विपक्ष यही आरोप लगाता है, ज्यादातर स्वजातीय होने का देखिए, आरोप लगाते विपक्ष हैं। का हर विपक्ष को, मैं कहता हूँ हर विपक्ष का कार्य होता। भारतीय जनता पार्टी थी तो विपक्ष में तो वो आरोप नहीं लगाती थी क्या? गलत वो जहाँ ज्यादा यादव का कि यादव भर्ती कर लिए, ये कर लिए। नहीं नहीं, देखिए अब मैं आप लगभग आपको जानकारी नहीं होगा, लगभग 37 या 38 भर्तियां हो चुकी हैं पूरे 9 साल के कार्यकाल में। आप किसी में बता दिए दोषारोपण लगा हो? अभी लगा था इधर लखीमपुर में एक कोऑपरेटिव बैंक में कि अपने ही लोगों को भर लिए थे। तो निरस्त हो गई भर्ती, फिर से उसकी चालू हो गई। अगर ये देखिए कितना निष्पक्ष और ईमानदार हमने अपना मुख्यमंत्री चुना, अगर उन तक कोई बात पहुंचती है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, उसका निराकरण हो कुल मिला जाता के है। हैट्रिक लग रही है आपको, लग रहा हाँ, निश्चित तौर पे भारतीय है? जनता भावी पार्टी की विधायक से मैं बात कर रहा हूँ। पार्टी टिकट देगी तो निश्चित तौर पे भावी नहीं और कुछ भी हो सकता है। हाँ। हम तो मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए काम ही कर रहे हैं। हाँ। मैं तो कहूँगा और कुछ भी बनाए, सब कुछ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सर। तो हमारे धन्यवाद साथ प्रदीप मिश्रा सरकार जी थे और एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन भी हैं, पूरे भारत का भ्रमण भी करते रहते हैं, इसलिए मैंने इनसे तमाम सवाल पूछा और ज़्यादातर जयसिंहपुर से इसलिए पूछा क्योंकि वहीं से उम्मीदवारी अपनी चाहते हैं और वहीं से विधायक बनना चाहते हैं। और उन्हें विज़न भी बता दिया कि मेरा विज़न क्या है, कि जयसिंहपुर में हम क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि एमएसएमई के चेयरमैन होने के खातिर इनका और बड़ा दायित्व बन जाता है अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए, और वहाँ के जो पलायन वाली समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। और लोकल फॉर वोकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर लोकल का ही प्रत्याशी होगा, विधायक होगा, तो लोग उनसे ज़्यादातर तुरंत तत्काल प्रभाव से मिल सकते हैं, अपने काम को करा सकते हैं। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।